हरिओम तत्सत। हेलो मित्रों। हरिओम मित्रों, कैसे हो आप? तो आज हम आप लोगों से डायरेक्टली टॉपिक में आते हैं। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि धर्म और रिलीजन, इसके बीच में, इसके मध्य में अंतर क्या है? देखिए, रिलीजन आमतौर पे तो बहुत मोटी-मोटी शब्द बहुत लोग प्रयास करते हैं एक्सप्लेन करने की, परंतु फिर भी कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो दोनों में एक जैसा दिखता है। ठीक है? और कुछ चीज़ अलग भी दिखता है, भिन्न भी दिखता है। तो हम उसको आज पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या मेन-मेन विषय है, जो धर्म और रिलिजन में अंतर है। ठीक है? अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ऊपर, ठीक है? चलिए, तो मैं आपको आप नोट डाउन कर सकते हैं इस चीज़ को अपने यदि आपके पास कोई कॉपी है या ऐसे कुछ, तो उससे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक चीज़। होल्ड ऑन। थोड़ा रुक जाएँ। स्क्रीन शेयर होने वाला है। होपफुली हो गया। ओके। सो इफ यू कैन सी इट, यदि होपफुली आप इसको ठीक से देख पा रहे हैं, मैं इसको बड़ा करने की प्रयत्न करता हूँ। ओके। सो धर्म और रिलीजन में जो पहला डिफरेंस है, पहला अंतर है, वो ये है, रिलीजन जो होता है वो एक बिलीफ बेस्ड आइडियोलॉजी होता है, विथ नो इंस्पिरेशन टू डाउट। रिलीजन के भीतर, अच्छा, कोई-कोई क्या होता है कि रिलीजन को पंथ कह देते हैं, मतलब हिंदी में। परंतु मैं ये समझता हूँ कि पंथ भी रिलीजन के लिए सही शब्द नहीं है। अर्थात मैं ये समझता हूँ कि हिंदी में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जो रिलीजन को एक्सप्लेन कर सके। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पंथ है वो पंथ भी धार्मिक पंथ होता है और रिलीजन जो होता है वो विधार्मिक या अधार्मिक पंथ होता है। तो रिलीजन को आप बेटर इस शब्द से कह सकते हैं कि वो एक अधार्मिक, यदि आप अधार्मिक नहीं भी कह सकते कहना चाहते तो एटलीस्ट विधार्मिक पंथ है। ठीक है? केवल पंथ कह देना भी उससे सही नहीं होगा, क्योंकि पंथ जो होता है, धार्मिक पंथ जो होता है, उसके उसके और रिलीजन में भी अंतर होता है। क्योंकि रिलीजन एक बिलीफ बेस्ड आइडियोलॉजी होता है, जिसमें इंस्पिरेशन करने की कोई डाउट करने की कोई इंस्पिरेशन होता ही नहीं। जबकि जो धार्मिक पंथ होता है, उसमें डाउट करने को कहा जाता है, इंस्पायर किया जाता है। आप डाउट कर सकते हैं उसमें, ठीक है? ओके। मोर ओवर, धर्म क्या है? सो रिलीजन इज अ बिलीफ बेस्ड आइडियोलॉजी विथ नो इंस्पिरेशन टू डाउट। जहाँ पे डाउट करने की कोई इंस्पिरेशन नहीं होता। धर्म इज अ नॉलेज सीकिंग आइडियोलॉजी विथ सम बिलीव्स दैट आर अलाउड एंड इंस्पायर टू डाउट। धर्म एक नॉलेज सीकिंग आइडियोलॉजी होता है, यानी ज्ञान प्राप्त करने वाला अ, सिद्धांत होता है, जिसमें कुछ बिलीफ भी होता है, कुछ विश्वास भी होता है, परंतु उसमें डाउट करने की और उसमें डाउट करने की अलाउ भी है, अधिकार अनुमति भी है और प्रेरणा भी होता है। ये होता है धर्म। ओके, दैट्स द फर्स्ट डिफरेंस है। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर क्या है? रिलीजन की जो अथॉरिटी होता है, यानी वो होता है स्क्रिप्चर और शब्द प्रमाण। और शब्द प्रमाण ही वहाँ पे सबसे उत्कृष्ट प्रमाण है, सबसे ऊपर। कोई भी प्रमाण शब्द प्रमाण को नहीं काट सकता। यदि कुरान कहता है कि पृथ्वी धरती चपटी है, तो चपटी है। जब तक आप कुरान से ये प्रमाणित नहीं कर सकते कि जब धरती चपटी नहीं है, जैसे ज़ाकिर नाइक नालायक थोड़ा बहुत प्रयत्न करने की प्रयास करता है, परंतु दाह शब्द को लेके, परंतु वो भी एक फेल्ड प्रयास है, क्योंकि वो भी शब्द का अर्थ जो है वो बाद में बदला 17वीं 18वीं शब्द में सदी सदी में, या फिर उससे पहले हो, परंतु जिस समय कुरान लिखा गया था उस समय नहीं बदला, उसका उसका चपटी ही लिया जाता था। तो तो जब तक आप रिलीजन के केस में आप ये प्रूव नहीं कर देते कि किताबों में भी वो लिखा है, तब तक आप, मतलब वही सर्वोत्कृष्ट प्रमाण होता है रिलीजन में। जैसे क्रिश्चियनिटी में गैलीलियो हो, कोपरनिकस हो, इनके ऊपर अत्याचार इसलिए हुआ था क्योंकि वो कह दिए थे कि धरती जो है वो सूरज के चारों ओर घूमता है, या फिर हाँ, एग्ज़ैक्टली, सूरज धरती के चारों ओर नहीं घूमता।
इसके लिए उनके ऊपर ये अत्याचार हुआ था, क्योंकि उनके जो शब्द प्रमाण है, स्क्रिप्चर, वो उल्टा कहता है, उनका कुछ अलग फंडा है। पर अथॉरिटी ऑफ धर्मा क्या है? अथॉरिटी ऑफ धर्मा है कंप्लीट प्रमाण सिस्टम, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण आता है सबसे ऊपर, फिर आता है अनुमान प्रमाण, फिर आता है उपमान प्रमाण, फिर आता है अर्थोपत्ति यानी पॉस्ट्यूलेशन, फिर आता है नेति नेति अर्थात नेगेटिव एविडेंस जिसे कहा जाता है, कॉग्निटिव एविडेंस, फिर आता है शब्द प्रमाण, फिर शब्द प्रमाण नहीं, स्क्रिप्चरल एविडेंस। ओके, तो यहाँ पे स्क्रिप्चरल एविडेंस जो है, शब्द प्रमाण जो है, वो सबसे लेस पावरफुल है। ठीक है, थोड़ा रुके, मैं आता हूँ, एक एक मिनट। ओके, तो ये दूसरा डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि रिलीजन इज अ बिलीफ बेस्ड आइडियोलॉजी, जिसमें डाउट करने की कोई इंस्पिरेशन नहीं है। धर्मा इज अ नॉलेज सीकिंग आइडियोलॉजी, जिसपे इंस्पिरेशन भी है और अलाउड भी है डाउट करने की। रिलीजन दूसरा है कि रिलीजन का जो अथॉरिटी है वो शब्द प्रमाण होता है या स्क्रिप्चर होता है, और स्क्रिप्चर ही सबसे उत्कृष्ट प्रमाण होता है, सबसे ऊपर वाला। धर्मा का जो अथॉरिटी होता है वो संपूर्ण प्रमाण सिस्टम होता है, और उसमें शब्द प्रमाण जो है वो लेस पावरफुल होता है। फिर रिलीजन का जो कैटेगरीज होता है, जो लेयर्स होता है, वो ये है। सबसे पहले आता है स्क्रिप्चर, फिर आता है अर्ली स्कॉलर्स की कमेंट, जो अर्ली स्कॉलर्स स्क्रिप्चर को कैसे समझे थे, उनके जो प्रॉफिट आए थे या फिर उनको समझे थे अर्ली स्कॉलर्स। फिर वेरी फ्यू केसेस में, कुछ इंस्टेंसेस में लेटेस्ट स्कॉलर्स भी काउंटेड होता है रिलीजन में। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे जितने भी रिलीजन है, यानी मेनली क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म, इसमें आप उसमें डिस्कस किया जाता है कि स्क्रिप्चर में क्या लिखा है और अर्ली स्कॉलर्स के ओपिनियन क्या था, वो उससे बाहर उतना नहीं आते। परंतु धर्म में सबसे ऊपर आता है डेफिनेशन एंड लक्षण ऑफ धर्म। डेफिनेशन क्या है? धार्यति इति धर्मात्, धारण, जो धारण करता है वो धर्म है, जो आपको आप बनाता है वो धर्म है। एक आग को आग जो बनाता है वो धर्म है, एक पानी को, सॉरी, जल को जो जल बनाता है वो धर्म है। ठीक है, और फिर लक्षण आ जाता है धर्म की, जो कई लक्षण बताया गया है शास्त्रों में, ये सबसे ऊपर में आता है, धर्म की सबसे ऊपर वाला लेयर है। दूसरा लेयर ये है कि धर्म दर्शन बेस्ड ऑन शब्द प्रमाण, आस्तिक दर्शन या नास्तिक दर्शन। आप शब्द प्रमाण को लेते हैं या नहीं लेते, इसके ऊपर तर्क करके या तो आप आस्तिक दर्शन में आते हैं या फिर नास्तिक दर्शन में। फिर तीसरा आता है दर्शन बेस्ड ऑन अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, अल्टीमेट रियलिटी अर्थात ईश्वर, प्रकृति, जीवात्मा, ये क्या एक है, ये क्या अद्वैत है, ये क्या द्वैत है, ये क्या है भी ब्रह्म ब्रह्म आत्मा नाम के कुछ, या नहीं भी है। ये जो अल्टीमेट रियलिटी वाला टॉपिक है, इसके ऊपर तय करके आपको फिर आता है फिर दूसरा टाइप का दर्शन आता है। ठीक है, तो और चौथा आता है पंथ, धार्मिक पंथ। धार्मिक पंथ जो होता है वो ऊपर वाला सारे के सारे लेयर को मानते हुए एक वे टू फॉलो दैट दर्शन, यानी जो आप आस्तिक दर्शन हो या नास्तिक दर्शन हो, और उसके भीतर जो अद्वैत हो, द्वैत हो, या फिर नास्तिकों में चार्वाक हो, जैन, बौद्ध आदि आदि, जो वज्रायन, महायान, कुछ भी, उसको आप कैसे मानेंगे? उसके लिए एक पंथ आता है नंबर 4 में। ये चौथा लेयर है। और पांचवा लेयर है मत, यानी ओपिनियन। उस पंथ के भीतर भी हजारों गुरुओं की, हजारों आचार्यों के अलग भिन्न भिन्न मत होता है। तो धर्म में 5 मोटा मोटा लेयर है। पहला वाला जो मैंने बताया, डेफिनेशन एंड लक्षण। दूसरा लेयर है दर्शन बेस्ड ऑन शब्द प्रमाण, यानी आप अपने दर्शन को सिद्ध करने के लिए शब्द प्रमाण को प्रमाण मानते हैं कि नहीं, सॉरी, वेदों को शब्द प्रमाण के रूप में लेते हैं कि नहीं, माने यूज करते हैं कि नहीं वेदों को शब्द प्रमाण के रूप में। अ, 3 सी दर्शन बेस्ड ऑन अल्टीमेट रियलिटी, अर्थात अल्टीमेट रियलिटी के बारे में आपका सोच क्या है। 4 पंथ, अर्थात उस सारे के सारे सोच को आप कैसे क्रियान्वयन करते हो, उसका इंस्टीट्यूशन को कहते हैं पंथ। और पांचवा, उस इंस्टीट्यूशन के भीतर आपका जो हजारों आचार्यों की, गुरुओं की, भिन्न भिन्न लोगों की मत है, ओपिनियंस है, वो है पांचवा लेयर। ये है रिलीजन और धर्म की तीसरा अंतर। चौथा अंतर ये है कि ऑन डीप काउंटर क्वेश्चन, यदि आप रिलीजन को काउंटर क्वेश्चन करते हैं बहुत ही गहराई से, तो वो आपको उत्तर देगा, ऊपर ही ऊपर थोड़ा बहुत लॉजिक लगाएगा, उसके बाद घृणा करेगा आपको, आपके ऊपर वायलेंस भी हो सकता है और आपकी मृत्यु भी हो सकती है रिलीजन में।
ठीक है? तो परंतु धर्म की कोई कॉन्सेप्ट को, कोई लेयर की कोई भी चीज़ को यदि आप क्वेश्चन करते हो लॉजिक के माध्यम से, तो आपको जो उत्तर दिया जाएगा, आपका जो काउंटर किया जाएगा, वो भी लॉजिक के आधार पर दिया जाएगा और एक्सेप्टेंस ऑफ हिज राइट टू अपोजिट ओपिनियन। और आप जो दूसरा भिन्न ओपिनियन रखते हो, वो भिन्न भिन्न ओपिनियन को मान्यता देते हुए आपको विरोध किया जाएगा लॉजिकली। ओके? तो ये चौथा डिफरेंस है रिलीजन और धर्म में। अर्थात रिलीजन में आपको ऊपर ही ऊपर थोड़ा लॉजिक हो सकता है, फिर वायलेंस के साथ रिप्लाई दिया जाएगा, घृणा के साथ रिप्लाई दिया जाएगा, और धर्म में आपको लॉजिक के साथ रिप्लाई दिया जाएगा, इसको मानते हुए कि आप भिन्न मत रख सकते हो। ठीक है? ये चौथा अंतर है। और पांचवा, रुकिए, क्या हुआ? थोड़ा रुकिए। अच्छा, चलिए पांचवा देख लेते हैं। पांचवा अंतर ये है कि रिलीजन का जो रूल होता है ना, वो बाइनरी होता है, या तो ये नहीं तो वो, या तो अंधेरा या तो सवेरा, बीच का कोई बात है ही नहीं। यदि बोल गया कि सत्य बोलो तो सत्य ही बोलना है हमेशा, मिथ्या बोलना ही नहीं। ठीक है? भले ही वो सत्य से कोई मर जाए, परंतु वही बोलना है। ये रिलीजन है आपका। बोल बोल दिया गया है कि इधर जाओ मतलब इधर ही जाओ, भले ही इधर जाने में किसी को बुरा काम, किसी का कोई क्षति हो जाए, पर इधर ही जाना है। ये है आपके रिलीजन। रिलीजन का जो भी रूल होता है वो बाइनरी में होता है, ये या तो ये नहीं तो वो। बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल होता है। धर्म में जो रूल होता है वो डायरेक्शन बताने के लिए बस होता है कि ये आपको स्वाभाविक समय में, माने ये एक करना चाहिए स्वाभाविक समय में। ये डायरेक्शन बेस्ड रूल होता है धर्म में, जिसको प्रमाणों के आधार पर चेंजिंग सिचुएशन के देखते हुए बदला जा सकता है। ओके? इसलिए आप देखेंगे किसी भी पूजा पाठ में हमारे यहाँ पे, मान लो कुछ चीज़ नहीं मिल रहा तो दूसरी चीज़ से कर दिया जाता है। ये नहीं हो रहा है तो अच्छा ठीक है, वो उससे थोड़ा बहुत कर दिया जाता है। कुछ नहीं हो रहा है तो केवल और केवल भक्ति से कर दिया जाता है। भगवान मेरे पास कुछ नहीं, बस ये ले लो। परंतु रिलीजन में ऐसा नहीं हो सकता। वो अब एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। जो रिलीजन का जो रूल होता है वो बाइनरी में होता है, या ये नहीं तो वो। धर्म में जो रूल होता है वो डायरेक्शन बेस्ड होता है कि या ये आपके पास डायरेक्शन है, उसको प्रमाणों के आधार पर सिचुएशन को समझते हुए आप बदल सकते हो। ठीक है? ये है 5वां अंतर। अब आते हैं हम छठा अंतर में। छठा अंतर क्या है धर्म और रिलीजन में? देखिए, रिलीजन का एक रेड लाइन होता है, वो ये होता है कि डिसबिलीव करना। आप यदि रिलीजन को डिसबिलीव कर लेते हो, नहीं मानता, तो इसका अर्थ है कि आप उससे बाहर चले जाते हो। आप यदि कहते हो कि हम अल्लाह को नहीं मानते, हम यहोवा को नहीं मानते, हम जीसस को नहीं मानते। जीसस नहीं मानते का अर्थ ये नहीं कि जीसस की बातों को नहीं मानते। आप यदि कहते हो कि मैं जो अच्छी बात है वो ले लूँगा, परंतु मैं जीसस के अस्तित्व को नहीं मानूँगा। मैं यहोवा नाम की कोई चीज़ है, कोई क्रिएटर है, मैं ये नहीं मानूँगा। तो आप रिलीजन की सीमा से बाहर चले जाओगे। पर धर्म में ऐसा नहीं है। धर्म का भी एक रेड लाइन होता है, ठीक है? क्योंकि धर्म कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है। धर्म में बिलीफ की पाबंदी नहीं होता। बिलीफ होता है परंतु उसकी पाबंदी नहीं होता। तो धर्म की रेड लाइन होता है। परंतु वो बिलीफ बेस्ड नहीं है। वो ये है, नंबर 1 कि धर्म का कुछ लक्षण होता है कि आपको सत्य बोलना है, सबको प्यार करना है। जैसे धृतिः क्षमा दमो स्तेयम्, सत्यम इंद्रिय निग्रहः, धीर्विद्या सॉरी, शौचम इंद्रिय निग्रहः, धीर्विद्या सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ठीक है? आपको धैर्य रखना है, धृति क्षमा कर देना है जो योग्य है उसको। फिर ऐसे-ऐसे करके जो चीज़ें होता है, इसके विरुद्ध में आप यदि काम करते हो, जो आपके साथ-साथ सोसाइटी को मतलब दिक्कत कराता है, तो ये धर्म की रेड लाइन है। ठीक है? धर्म की रेड लाइन क्या है? बोला गया है स्वस्य च प्रियमात्मनः, जो आप अपने साथ व्यवहार चाहते हो तो दूसरों के साथ वो करना चाहिए। यदि आप नहीं करते, यदि आप खुद के साथ तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, लोगों के साथ अच्छा बात नहीं, अच्छे तरीके से पेश नहीं आते, तो लोग आपको, ये धर्म की रेड लाइन बन जाता है। आपको लोग पसंद नहीं करेंगे उसके बाद। ठीक है? यदि आप बुरा व्यवहार करोगे।
ये धर्म की रेड लाइन होता है एक। दूसरा, इंसल्टिंग इफ सिंबल्स रिचुअल्स ग्रेट पर्सन्स। यदि धर्म की कुछ सिंबल्स होता है, ठीक है, फिर रिचुअल्स होते हैं, मूर्तियां होती है, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, गंगा पूजा, ये पूजा, वो पूजा, और ग्रेट पर्सन्स हमारे यहाँ पे जो महापुरुष हो या फिर अवतार हो या फिर महाजन हो, जन्म लिए हैं या अवतार लिए हैं, उनको यदि आप अपमान करते हो, तो ये भी एक रेड लाइन होता है धर्म की। तो आपको लोग सहन नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे। सहन इसका अर्थ ये भी नहीं है आपको मार देंगे। यदि आप मतलब उसका पहले तो लॉजिकली आपको रिप्लाई दिया जाता है, ठीक है? आप यदि बहुत ही बुरे इंसान हो, कमबख्त, तो आपको भी शब्दों से बुरा-भला कहा जाएगा, ठीक है? बहुत ही यहाँ पे वायलेंस तो एकदम अंतिम ऑप्शन होता है धर्म के मामले में, ठीक है? तो परंतु हाँ, आप घृणा के पात्र बन जाएँगे। रेड लाइन मतलब यहाँ पे ये, अर्थ यहाँ पे है। आप धर्म से नि मतलब आपको अ, अधार्मिक समझा जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए जो आपको। फिर insulting and disowning complete knowledge seeking traditions from Vedas till date। यदि आप इंसल्ट करते हो कंप्लीट वेदा से आज तक की जो नॉलेज सीकिंग ट्रेडिशन है धर्म की, सनातन धर्म, सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म की, और उसको डिसोन करते हो कि मैं उसमें नहीं आता, ठीक है? तो आप धर्म से बाहर जा जाते हो। ठीक है, चलो आप उसमें नहीं आते, आप उसको इंसल्ट करते हो। इसका अर्थ है कि आप ह्यूमन बीइंग ही नहीं हो। यदि आप कहते हो कि वसुधैव कुटुंबकम वो मैं नहीं मानता, तो आप ह्यूमन बीइंग कैसे हो? यदि आप मानते हो मनुर्भव ये मैं नहीं मानता, तो आप ह्यूमन बीइंग ही नहीं हो सकते। तो आप धर्म के दायरे से बाहर बाहर हो, ठीक है? परंतु यहाँ पे एक बात मैं कह दूं, इंसल्ट का अर्थ ये भी नहीं कि क्रिटिसाइज। देखिए, तीन चीज भिन्न होता है। एक तो होता है आपका इंसल्ट, और दूसरा होता है आपका क्रिटिसाइज, एंड तीसरा होता है टेलिंग द ट्रुथ, ठीक है? यदि आप ट्रुथ बोलते हो किसी को बेस्ड ऑन मेरिट, देन इज फैंटास्टिक, धर्म एक्सेप्ट दैट। यदि आप क्रिटिसाइज भी करते हो बेस्ड ऑन मेरिट, देन इज अगेन एक्सेप्टेड इन धर्म, ओके? परंतु जो इंसल्ट होता है वो ना तो मेरिट पे बेस्ड होता है, ना तो उस तरह से, ठीक है? तो ये इंसल्ट सहा नहीं जाता। क्रिटिसाइज और आपका जो टेलिंग द ट्रुथ होता है, वो सहा जाता है, और उसका भी एक पद्धति होता है, शैली होता है, उसको मेंटेन करके वो सहा जाता है। परंतु आप यदि इंसल्टिव वे इंसल्ट करने के लिए कहते हो बिना मेरिट के, अच्छा, आप यदि इंसल्टिव भी थोड़ा बहुत हो जाते हो परंतु मेरिट के साथ, तो उसको भी थोड़ा बहुत सहा जाता है, उसको भी सहा जाता है धर्म में, फिर भी। परंतु आप केवल और केवल इंसल्ट करोगे, आप भगवान शिव के बारे में उल्टा-सीधा कहोगे, उसके कॉन्डोम बना के त्रिशूल के ऊपर लगाओगे, जो कुछ वामपंथी करते हैं, तो वो तो नहीं सहा जाएगा ना। तो ये धर्म की रेड लाइन है। धर्म की रेड लाइन यानी 3 चीज़ होता है, गोइंग अगेंस्ट द लक्षणस, अर्थात यदि आप मानव धर्म के विरुद्ध में काम करते हो, लक्षण माने धर्म का लक्षण माने मानव धर्म। यदि आप इसके सिंबल्स, रिचुअल्स, ग्रेट पर्सन्स को बेवजह इंसल्ट करते हो, कोई भी मेरिट नहीं है उसपे, बस इंसल्ट करने के लिए इंसल्ट करते हो, तो आपको घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा। और यदि आप धर्म की कंप्लीट ट्रेडिशन को डिसोन करते हो और उसको इंसल्ट करते हो बिना मेरिट के, तो आपको घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा। ये धर्म की एक वो होता है। तो हम पूरा का पूरा जो पॉइंट्स है उसको समर अप करते हैं, समराइज करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा आपके लिए यदि मैं उसको समराइज कर दूं, ठीक है? थोड़ा रुक जाए। शेयर स्क्रीन। ओके, तो फिर से डॉट पॉइंट्स में हम उसको समराइज कर देते हैं। तो रिलीजन एक बिलीफ बेस्ड आइडियोलॉजी है, एक विश्वास प्रधान आइडियोलॉजी है, जिसमें डाउट करने की कोई इंस्पिरेशन या प्रेरणा होता ही नहीं रिलीजन के भीतर। अच्छा, धर्मा जो होता है वो एक नॉलेज सीकिंग आइडियोलॉजी है, जिसमें डाउट करने की जिसमें कुछ बिलीफ भी होता है, नॉलेज सीकिंग आइडियोलॉजी के साथ साथ कुछ बिलीफ भी होता है उसके भीतर, परंतु उसको डाउट करने की प्रेरणा और अलाउ दोनों ही होता है धर्म में।
अच्छा, फिर रिलीजन क्या होता है? रिलीजन की जो हाईएस्ट अथॉरिटी होता है वो स्क्रिप्चर होता है या शब्द प्रमाण होता है, और शब्द प्रमाण ही सबसे पावरफुल होता है। धर्म में ऐसा नहीं होता, धर्म में संपूर्ण प्रमाण सिस्टम हाईएस्ट अथॉरिटी मिलाकर होता है, जिसमें शब्द प्रमाण सबसे माने बहुत ही लेस पावरफुल होता है। रिलीजन की जो लेयर्स है वो सबसे पहले स्क्रिप्चर है, उसके बाद अर्ली स्कॉलर्स की कमेंट्री, फिर वेरी फ्यू केसेस में लेटर स्कॉलर्स की कमेंट्री माना जाता है, देखा जाता है। धर्म की जो लेयर है वो सबसे पहले डेफिनेशन एंड लक्षण देखा जाता है, फिर दर्शन बेस्ड ऑन शब्द यूजेस ऑफ शब्द प्रमाण होता है कि आप शब्द प्रमाण को अपने दर्शन में दर्शन को सिद्ध करने के लिए लेते हो या नहीं लेते। रिजेक्ट करना नहीं है। बौद्ध और जैन कोई भी वेदों को नहीं रिजेक्ट किया। वो बस अपने दर्शन को सिद्ध करने के लिए शब्द प्रमाण को यूज नहीं किया, यानी वेदों की को यूज नहीं किया। वेदों की जो प्रमाण है उसको यूज नहीं किया, शब्द प्रमाण। अच्छा, तीसरा लेयर है धर्म की दर्शन बेस्ड ऑन अल्टीमेट रियलिटी, कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है। चौथा लेयर है धर्म की धार्मिक पंथ, अर्थात उस रियलिटी को फॉलो करने की पंथ इंस्टीट्यूशन क्या है, किस पद्धति से आप फॉलो करोगे। पांचवा है मत, यानी उस इंस्टीट्यूशन के भीतर भिन्न भिन्न हजारों गुरुओं की आचार्यों की भिन्न भिन्न मत। ठीक है। चौथा डिफरेंस है कि रिलीजन को यदि आप डिटेल में क्वेश्चन करोगे तो आपको थोड़ा बहुत लॉजिक दिया जाएगा ऊपर ऊपर, परंतु मेनली आपको घृणा दिया जाएगा, वायलेंस दिया जाएगा, मृत्यु भी हो सकता है। धर्म में ऐसा नहीं होता। धर्म में डीपली क्वेश्चन करने पर आपको लॉजिक के साथ उत्तर दिया जाएगा पूरा का पूरा, और आपकी जो अलग भिन्न ओपिनियन है उसको सम्मान दिया देते हुए उसको मान्यता दिया जाएगा, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। छठा है रिलीजन की जो सॉरी पांचवा है रिलीजियन रिलीजियस रूल्स, बाइनरी में आता है, या तो ये नहीं तो वो। बीच वाला जो ग्रे जोन होता है वो समझता ही नहीं, एकदम हार्ड एंड फास्ट होता है। धार्मिक रूल ऐसा नहीं होता। धार्मिक रूल एक डायरेक्शन के लिए होता है बस, जिसको प्रमाणों के आधार पर सिचुएशन को समझते हुए आप बदल सकते हो, बदला जाता है। एक्चुअली आप देखोगे अपने रीति रिवाज, रिचुअल, सब कुछ में आप थोड़ा बहुत बदलाव बदलाव करते हो समय सिचुएशन को देखते हुए, कि मान लो ये नहीं मिल रहा तो उससे चला दो। अच्छा, चंदन कम मिल रहा है तो चंदन दे दो, थोड़ा एक बेलबत्ती ये दे दो। मतलब उसको समझ कर किया जाता है। रिलीजन में ऐसा नहीं होता, और ये केवल रिचुअल में ही नहीं, किसी भी धार्मिक रूल्स में ऐसा ही होता है। और छठा जो है वो है रेड लाइन ऑफ रिलीजन एंड धर्म, कि रिलीजन क्या रेड लाइन होता है इसको ना मानना, कि रिलीजन को ही ना मानना। ठीक है, या फिर उसके किसी भी चीज को नहीं मानना। मैं गॉड को नहीं मानता, पर यदि मैं कहूँ कि क्रिश्चियनिटी की अच्छी अच्छी चीज को मानूंगा तो भी मैं रिलीजियस नहीं हूँ। मैं जीसस को नहीं मानूंगा, गॉड को मानूंगा, तो भी मैं रिलीजियस नहीं हूँ। ठीक है। तो रिलीजन की किसी भी चीज को डिसबिलीव करने से आप रिलीजियस नहीं हो सकते, इंक्लूडिंग एंड क्रिएटर को भी मानना पड़ेगा रिलीजन में। पर तो धर्म में ऐसा नहीं है, धर्म कोई बिलीफ आपसे आपको बांधता नहीं है। हाँ, बिलीफ को यहाँ पे मतलब आपका फ्रीडम है, आप कोई भी बिलीफ आप रख सकते हो, परंतु यहाँ पे भी रेड लाइन है। एक तो ये है कि धर्म के जो लक्षण है उसके विरुद्ध में आप जाना। ठीक है। अर्थात विरुद्ध में जाने का अर्थ यही है कि आप मानव धर्म से निकल जाना। ठीक है, आप अधार्मिक हो जाना, बुरा व्यक्ति हो जाना। फिर इंसल्ट करना, इसके सिंबल्स को, रिचुअल्स को, ग्रेट पर्सन को इंसल्ट माने बुरा भला कहना बिना मेरिट के। ओके। और तीसरा रेड लाइन ये है कि इंसल्टिंग एंड डिसोनिंग कंप्लीट नॉलेज ट्रेडिशन सीकिंग ट्रेडिशन फ्रॉम वेदास टिल डेथ, ये धर्म की एक अ, होता है आपके रेड लाइन। तो ये है अंतर रिलीजन और धर्म के। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और किस किस टॉपिक में वीडियो लाया जा सकता है। आपके जो अ, मत होगा, ओपिनियंस होगा, क्योंकि धर्म की अल्टीमेट सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है वो मत ही होता है, ओपिनियंस ही होता है। तो वो मेरे लिए बहुत ही पथ प्रदर्शक होगा। धन्यवाद आज के लिए। हरिओम तत्सत। हर हर महादेव। चलिए, इसे बंद कैसे करता है भाई? थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि पहली बार कर रहा हूँ ना, इसलिए मतलब रिकॉर्डिंग ऐसे पहली बार कर रहा हूँ।